सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो अस्मय। जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों के द्वारा जाने जाते हैं, ऐसे परमानंद स्वरूप श्री सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। अध्यात्म धर्म। जब एक जिज्ञासु अध्यात्म की खोज में निकलता है तो उसकी यात्रा कैसी होती है, किस प्रकार वह अपनी मंजिल अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, इसको हमारे समक्ष बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं। हम भक्ति पथ के पथिक, हमारे लिए इसे जानना बहुत आवश्यक है। जैसे बुल्ले शाह जी ईश्वर भक्ति की खोज में निकले, पहुंचते हैं गुरुदेव साईं इनायत शाह जी के द्वार पर, उनसे ईश्वर भक्ति की मांग करते हैं और साईं इनायत शाह बुल्ले शाह को एक पंक्ति में अध्यात्म का रहस्य दे देते हैं। बुल्लिया रब दा की पाउणा, इधरों पटना ते उधर लाना। बड़ी साधारण सी पंक्ति है। वह समझाते हैं बुल्ले शाह, ये जो मन इधर उधर बिखरा हुआ है, इस मन को हर ओर से निकालकर ईश्वर में लगा देना है। इतनी सी तो बात है, शब्दों से समझे तो बहुत सरल सी बात है। भक्ति धर्म बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन बुल्ले शाह की गाथा कुछ और बताती है। बहुत लंबी यात्रा उन्हें तय करनी पड़ी। अध्यात्म को एक दूसरे नजरिए से देखें तो वहां भी महापुरुष केवल दो पंक्तियां हमारे समक्ष रखते हैं। खुदी के कारण ये खुदा से जुदा हुआ, खुदी को जो इसने मिटाया तो ये खुदा हुआ। जीव ईश्वर से बिछड़ा है। ईश्वर की भक्ति अर्थात ईश्वर से वापस जुड़ जाना, उसके बीच की सबसे बड़ी बाधा उसका अहंकार है। यानी अहंकार और हमारा मन, ये दो चीजें हैं जो एक साधक के लिए, एक भक्ति पथ के राही के लिए जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। हमने नाम सुना है बाली और सुग्रीव, दो भाई। बाली बहुत बलशाली है, उसे वरदान भी मिला है कि यदि कोई उससे लड़ने के लिए आता है तो सामने वाले की अर्थात उसके दुश्मन की आधी ताकत बाली में प्रवेश कर जाती है। डर भय उसके भीतर है नहीं, कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। एक दिन उसने दुंदुबी नाम के एक राक्षस को देखा। एक अच्छी प्रेरणा जागृत हुई कि यह राक्षस प्रीति का है, यह ऋषि मुनियों को तंग करता है, परेशान करता है। आज इसका खात्मा कर देता हूं। वह उसे खत्म कर देता है। खत्म कर दिया। एक अच्छा विचार, एक अच्छी भावना उसके भीतर आती है और वह एक श्रेष्ठ कर्म को अंजाम देता है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका अहंकार उसके सिर पर खड़ा है। मन विचार देता है, भाई मार तो दिया, तुम्हारी मानेगा कौन? और इसके मरने से जिन्हें लाभ हुआ है उन्हें पता तो लगना चाहिए। मैंने अर्थात बाली ने इसे मारा है। बस ये विचार आने की देर थी। बाली ने दुंदुबी राक्षस के शरीर को उठाया, बहुत जोर से हवा में घुमाया और ऋष्यमुख पर्वत की ओर उछाल दिया। शरीर ऋष्यमुख पर्वत पर गिरता है। ऋष्यमुख पर्वत अर्थात जहां ऋषियों के मुख से प्रवचन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, उनके आश्रम हैं जो इस शव के वहां गिरने से अपवित्र हो जाते हैं। ऋषि श्राप देते हैं बाली को
तुमने ऐसा किया है, इसलिए तुम अब कभी भी इस पर्वत पर पैर नहीं रख पाओगे। यदि यहां पैर रखने का प्रयास किया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। एक कर्म, शुरुआत तो बहुत अच्छी सोच के साथ हुई थी, लेकिन समापन कैसा हुआ? वह हमेशा के लिए संतों से दूर हो गया। ये कमाया उसने। उसी के जीवन में एक और घटना, बाली का युद्ध रावण के साथ भी होता है और इस युद्ध में बाली की विजय होती है, लेकिन वहां भी स्थिति वही है। बाली फिर सोचता है कि मैंने रावण को हराया है, मेरी मानेगा कौन? क्योंकि रावण भी बलशाली तो बहुत है, इसलिए हो सकता है कोई विश्वास ना करे। अब कोई जानेगा नहीं तो बाली को संतुष्टि कैसे होगी कि उसने इतने बलशाली रावण को हरा दिया। अब बाली रावण को गर्दन से पकड़ता है और अपनी काख में, अपनी बगल में दबा लेता है और स्वयं जा जाकर लोगों को दिखाता है कि देखो यह रावण है, मैंने इसे हराया है, पराजित किया है, मैंने इसको जीता है। आप विचार करें, किसी व्यक्ति को बगल में दबाकर घूमना। प्रसंग बताता है कि लगभग 6 महीने तक बाली ने ऐसा किया। कैसा जीवन रहा होगा बाली का उस समय में। हमेशा एक बोझ अपने साथ लेकर घूम रहा है, कारण सिर्फ अहंकार। मैं बलशाली, मैं सामर्थ्यवान, मैंने इसे हराया है। ये लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां प्रदर्शन की भावना स्वतः आ जाती है। अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन को बोझ बना लेता है। बोझ है नहीं, बड़ी सरलता से, शांति से जी सकता है, लेकिन वह स्वयं अपने जीवन को बोझ बना लेता है। समाधान मिल नहीं सकता, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जल्दी किसी की बात सुनता नहीं और समझता नहीं है। यह बात भी बाली के ही जीवन से समझ आती है। प्रभु राम, सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव को वचन देते हैं कि बाली को मैं मारूंगा, उसने तेरे साथ अन्याय किया है और तुम मेरी शरण में आए हो, मैं वचन देता हूं। भगवान राम वचन देते हैं। प्रसंग बताता है कि बाली तक यह सूचना पहुंचती है। जब सुग्रीव दोबारा जाकर उसे ललकारता है प्रभु राम की शरणागत होने के बाद, तो बाली की पत्नी तारा उसे समझाती है, रुको, ठहरो, बाहर मत जाओ। क्या आप नहीं जानते कि राम उनके साथ हैं? बाली कहता है, हां जानता हूं, लेकिन राम तो समदर्शी हैं, उनका मुझसे क्या वैर हो सकता है? और सुग्रीव से मुझे कोई भय नहीं है, इसलिए तारा तुम डरो मत। लेकिन बाली बाहर जाते हैं और प्रभु राम एक ही तीर में उसका वध करते हैं। अब बाली के मन में प्रश्न है, प्रभु ने ऐसा किया क्यों? वो प्रश्न करते हैं, धरा पर गिरे हैं, तीर सीने में लगा है और प्रश्न करते हैं, धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे हो मोहे व्याध की नाई। अवगुण कवन नाथ मोहे मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आपको सुग्रीव से प्यार हो गया, उससे मित्रता कर ली, मेरे अंदर ऐसा कौन सा अवगुण था? यहां प्रभु राम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अधर्मी तो वह था ही, लेकिन प्रभु तो अधर्मियों का भी मार्ग प्रशस्त कर देते हैं।
परंतु कब? जब वह प्रभु की शरणागति को स्वीकार कर लेता है। बाली को संदेश मिला कि राम वहां है, मेरे वध की योजना है, सुग्रीव आया है। ये जानते हुए भी कि सुग्रीव प्रभु राम की शरणागत है, वह उन्हें मारने का प्रयास करता है। भगवान राम कहते हैं, तूने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वह मेरी शरण में है। होना तो ये चाहिए था कि बाली भी प्रभु राम की शरणागत हो जाता, जीवन बदल सकता था, उसकी भी दुनिया बदल जाती, वहां समाप्त नहीं होती। कहने का अर्थ, जब एक जीव प्रभु की शरणागत होते हैं, प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए रक्षा करते हैं कि आज तक जो गलतियां हुई वो क्षमा है। अब आगे सत्य के पथ पर बढ़ना है, अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना है, अपने लक्ष्य को विजित करना है। बाली जैसे लोग नहीं भी आते, दूर रह जाते हैं। अर्थात यदि जीवन में केवल मन का ही साम्राज्य है, अहंकार एक नाग की तरह फन उठाकर खड़ा है, तो जैसे बाली संतों से दूर हुआ, अपने सही और गलत कर्म की पहचान नहीं कर पाया, इसी प्रकार मानव अपना पतन स्वयं कर लेता है। मन और अहंकार, इसको जीतने के लिए प्रभु की शरणागत होना पड़ता है। आज हम सब भी सर श्री आशुतोष महाराज जी की शरणागत हैं। हमें वह मार्ग मिला है जिस पर चलकर हम मन और अहंकार के पार उस आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। हम अपने इस मानव जीवन के लक्ष्य को जीत सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। गुरु एक लक्ष्य देता है बाहर से भी, जैसे गुरुदेव ने हमारे सामने लक्ष्य रखा, विश्व में शांति, और हम सभी साधकों को नाम दिया सृजन सेनानी। आप इस सेना के हिस्से हो। हमें कहा कि मैं आपको एक विजयी योद्धा बनाना चाहता हूं। विजयी योद्धा मतलब युद्ध करना पड़ेगा। अब एक शिष्य जब युद्ध के क्षेत्र में खड़ा होता है, अपने विकारों से लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो गुरु उसके हाथ में शस्त्र भी देते हैं। ये लो, मैं हूं तुम्हारे साथ, घोषणा है उनकी, तो मेरी शरण में हो, इसलिए डरना नहीं। ये हथियार, ये शस्त्र तुम्हें दे रहा हूं। वह साधना रूपी खड्ग हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं, ज्ञान की खड्ग हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं। साथ में कहते हैं सुमिरन की ढाल भी ले लो, हावी मत होने देना दुश्मन को अपने ऊपर। किस प्रकार से एक भक्ति पथ का राही इस पथ पर चलता है, इन शस्त्रों का प्रयोग करते हुए, अपनी सतर्कता के साथ, अपनी सजगता के साथ, इसको हम एक प्रसंग के माध्यम से समझ सकते हैं। ये प्रसंग है निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानेश्वर जी, सोपान देव जी एवं उनकी छोटी बहन मुक्ताबाई जी के जीवन का। 4 छोटे छोटे बालक छोटी सी उम्र में पूर्णता को प्राप्त किया, लेकिन जीवन कैसा था? हर ओर से उन पर प्रहार होते थे। उनके माता पिता को समाज ने निष्कासित कर दिया। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हम इन 4 बच्चों के जीवन की बात करते हैं। माता पिता ने समाज के इस अन्याय को स्वीकार किया सिर्फ इसलिए कि चलो समाज हमसे नाराज है, हम नहीं रहेंगे, कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, समाज इन्हें तो स्वीकार कर लेगा। उनके माता पिता जल समाधि ले लेते हैं।
लेकिन समाज उन बच्चों को स्वीकार नहीं करता है। उस समय के कट्टरपंथी लोग उन्हें गांव में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देते हैं। चारों बालक गांव से बाहर जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते हैं। गांव से भिक्षा मांगने जाते हैं। उन्हें बार बार अपमानित होना पड़ता है। इससे हम समझ पाए इस युद्ध को कैसे लड़ना चाहिए। ज्ञानेश्वर इंद्राणी नदी के तट पर खड़े हैं। वह वापस अपने घर लौटता है। जैसे ही अपनी कुटिया की ओर बढ़ता है तो देखता है कुटिया के बाहर उनके बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव और बहन मुक्ता भाई बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। वह आगे बढ़कर अपने बड़े भाई को झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ जी उनके आध्यात्मिक गुरु भी हैं। वे उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके बीच में समाहित होकर पूछते हैं, क्यों मुक्ता, अरे क्या बात चल रही थी, मुझे भी तो बताओ। मुक्ता बाई मुस्कुराते हुए कहती है, दादा, आज हमारे निवृत्ति दादा की इच्छा है कि मांडे पकाए जाएं। एक विशेष प्रकार की रोटी महाराष्ट्र में बनती है। ज्ञानेश्वर ने जैसे ही सुना कि निवृत्ति दादा की इच्छा है, अर्थात गुरु की आज्ञा है, फिर तो जरूर बनाने चाहिए। भिक्षा मांगकर भोजन मिलता है उन्हें। घर में राशन पानी नहीं है, सामान नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा है। गुरु परिस्थितियां गढ़ता है अपने शिष्य के निर्माण के लिए, अपने शिष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, कि किस प्रकार यह युद्ध करता है अपनी विकृतियों से और उन्हें परास्त कर यह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। गुरु ने कहा है तो कारण तो होगा। लेकिन ज्ञानेश्वर कुछ सोचता नहीं, बस इतनी सी बात समझ आती है कि यह गुरु की आज्ञा है। वह सोपान से कहते हैं, चल सोपान, हम गांव से आटा मांग कर लाते हैं। मुक्ताबाई कहती है, मैं सुबह वनों से जो कंद मूल लाई थी, मैं तब तक उनसे कुछ तरकारी और चटनी बना लेती हूं। सोपान कहता है, ठीक है, आटा ले आते हैं और वापसी में कमला मामी जो पेशे से कुम्हार थी, हम उसके यहां से एक मटका भी ले आएंगे, क्योंकि अग्नि पर चूल्हे पर मटके को उल्टा रख के उस पर मांडे पकाए जाते हैं। दोनों जैसे ही कंधे पर थैला टांग झोंपड़ी से निकलते हैं तो निवृत्तिनाथ जी बड़ी एक रहस्यमयी गंभीर मुस्कान बिखेरते हैं। अंतर्यामी है। जो गुरु हमारे घट के भीतर अपने उस तेज पुंज को, उस दिव्य ज्योति को जागृत करने की सामर्थ्य रखते हैं, वे अंतर्यामी ही हुआ करते हैं। वे सब कुछ जानते हैं। लेकिन दोनों भाई अपनी मस्ती में गांव की ओर चल पड़ते हैं। गांव में पहुंचकर एक द्वार खटखटाते हैं, भिक्षा मिलेगी। द्वार खुलता है, सामने से एक बहुत भारी भरकम शरीर के साथ, सिर पर बहुत बड़ी एक चोटी, और वह जिनका नाम विशोभा चाटी था, वो जैसे ही उन बच्चों को देखते हैं आग बबूला हो जाते हैं। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के आंगन में पैर रखने की? तुम बार बार इस आनंदी गांव में पहुंच क्यों जाते हो? अरे वहीं जंगल में रहकर भूखे प्यासे मर खप क्यों नहीं जाते हो? क्रोध है, अपमानित करते हैं। कोई कहे हमसे ऐसे शब्द, हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? लेकिन वह दोनों बालक जो भक्ति के राहगीर हैं, पथिक हैं, बड़ा संयम रखते हुए ज्ञानेश्वर बड़ी मीठी आवाज में उन्हें कहते हैं, काका, काका, दूर ही भगाना है तो क्रोध और द्वेष को दूर भगाओ, क्योंकि इससे अभी बात भी पूरी नहीं होती कि इतनी बात सुनकर विशोभा चाटी को और अधिक क्रोध आने लगता है। ओए भिखारी, तुम मुझे उपदेश दे रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? ठहर, मैं तुझे बताता हूं। इतना कहते हुए विशोभा चाटी ने जैसे ही एक मोटा सा डंडा उठाया
और उनकी ओर कदम बढ़ाए दोनों भाई वहां से सिर पर पैर रखकर भागते हैं। थोड़ी दूर जाकर हांफते हांफते सोपान ज्ञानेश्वर से कहता है, भाई आज आटा तो नहीं मिलता लेकिन चांटा जरूर मिल जाता। ज्ञानेश्वर ने कहा, सोपान कोई बात नहीं, आप दिल से काका को क्षमा कर दो, वरना बाद में बहुत कलेश होगा तुम्हारे मन में। क्षमा कर दो। ये भक्ति पथ का पथिक है। जो अपने मन को अंतर्मुखी करना चाहता है वे बाहर की किसी भी परिस्थिति से उलझता नहीं है। बाहर उलझा तो अंदर की यात्रा बाधित होती है। इस बात को हमें जरूर समझ लेना चाहिए। लेकिन सोपान अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता। वह कहता है ज्ञानेश्वर से, भैया मेरा तो बस चले ना, मैं इसको पकड़ के जोर जोर से घुमाऊं और जमीन पर पटक के दे मारूं। ज्ञानेश्वर कहते हैं, सोपान तुम्हें याद है निवृत्ति दादा क्या कहते हैं? वे हमेशा कहते हैं कि यदि आनंद में जीवन जीना चाहते हो तो हमेशा परमानंद का ध्यान करो, कुछ और नहीं, केवल परमानंद का। वह ईश्वर ही है जिसका ध्यान करने से आपके जीवन में आनंद आता है, क्योंकि वह परम आनंद है। लेकिन साधारणतया मानव का जीवन, उसके जीवन में ईश्वर ही नहीं है, बाकी हर किसी को उसने अपने मन में स्थान दिया है। यही कारण है कि मन अशांत है, यही कारण है कि जीवन में दुख ही दुख है, समाधान कोई है नहीं। ज्ञानेश्वर उसे समझाते हैं, सोपान दिल से उन्हें क्षमा कर दो और प्रभु का ध्यान करें। मैं भी ऐसे ही करता हूं। वो कहते हैं, हां दादा ठीक कहते हो। दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। गांव में एक दूसरे द्वार पर पहुंचते हैं। द्वार खटखटाते हैं। अंदर से एक सरल स्वभाव की स्त्री निकलती है। वह भिक्षा की गुहार करते हैं। वह स्त्री उन्हें वहीं ठहरने को कहकर भिक्षा लेने के लिए घर जाती है। अंदर भीतर प्रवेश करती है तो ज्ञानेश्वर जी उनसे विनती करते हैं, काकी अगर आज भिक्षा में आटा मिल जाता तो। वह सरल स्वभाव की थी। कहती, अच्छा अभी लाती हूं। और घर के भीतर से वह आटा लेकर आती है और ज्ञानेश्वर के कंधे पर टंगा हुआ थैला पूरा का पूरा भर देती है। दोनों भाई उनका धन्यवाद करते हैं, आगे की यात्रा पर चल पड़ते हैं। अब दोनों खुश हैं, प्रसन्न हैं, और सोपान तो बहुत अधिक खुश है। खुशी से उछल उछल कर चल रहा है। ज्ञानेश्वर फिर उसे समझाते हैं, सोपान दादा कहते हैं ना, अधिक हर्ष भी अच्छा नहीं होता है। यह हर्ष कब संघर्ष में बदल जाएगा पता नहीं लगता, इसलिए ज्यादा हर्ष भी ठीक नहीं है। आओ अब कमला मामी के यहां चलते हैं, वहां से एक मटका ले ले। दोनों पहुंचते हैं कमला मामी के यहां। उनके आंगन में पहुंच मामी को आवाज लगाते हैं। कमला मामी बाहर आती है। वह इन बच्चों को जानती थी और बड़ा प्रेम था। इन्होंने जब बताया कि एक मटका चाहिए, आज निवृत्ति दादा की इच्छा है कि मांडे पकाने हैं, तो वह बहुत खुश होती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें एक अच्छा सा चपटा सा मटका लाकर देती हूँ। वह आंगन में लगी मटकों की कतार के पास खड़ी होकर उसमें से एक मटका ढूंढने लगती है। अभी एक मटका उसने निकाल कर हाथ में पकड़ा ही था कि आंगन में जैसे भूचाल आ जाता है, और इस भूचाल का नाम था विशोभा चाटी। विशोभा चाटी जिसने अपने सेवकों को, अपने अनुचरों को कह रखा था कि इन बच्चों का पीछा करो, कहां जाते हैं मुझे बताना। उन्होंने बताया तो विशोभा चाटी यहां पहुंच गए। बड़े गुस्से में हैं। ज्ञानेश्वर के कंधे पर टंगा थैला जिसमें आटा भरा है और कमला के हाथ में पकड़ा हुआ मटका, ये देखकर विशोभा चाटी को समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। वह गुस्से में लाल पीला हुआ और बोलने लगा, अच्छा आनंदी के लोगों को मूर्ख बनाकर तुम अपने पेट की भूख शांत करने निकले हो?
जीभ बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी, मांडे खाने की इच्छा है। कमला भी सहम गई, दोनों बच्चे भी सहम गए, लेकिन कमला थोड़ी हिम्मत करके कहती है, साहब बच्चे ही तो हैं, क्या हुआ अगर साल में कभी एक आध बार मांडे खा भी लिए तो। विशोबा चाटी गरज उठता है, कमला अपनी औकात में रहे, और तूने ही इन ठीकरियों को अपने सिर पर चढ़ा रखा है। वह गुस्से में हाथ पैर चलाने लगा और सभी मटकों को उसने फोड़ डाला। सोपान और ज्ञानेश्वर थर थर कांप रहे हैं, न जाने आगे क्या होगा। सोपान को क्रोध आता है, कुछ कहने लगता है, लेकिन ज्ञानेश्वर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देते हैं, आंखों से इशारा करते हैं, नहीं, कुछ नहीं बोलना। बच्चों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ जाता है। विशोबा चाटी ज्ञानेश्वर के पास पहुंचता है, उसके कंधे से थैला उतारता है और सारे आटे को जमीन पर बिखेर देता है और आखिरी नसीहत देते हुए कि सुनो ध्यान से, मैं देखता हूं कि तुम मांडे का एक टुकड़ा भी तुम्हारे मुंह में कैसे जाता है, मैं नहीं खाने दूंगा। इतना कहकर विशोबा चाटी अपने कपड़े झाड़ता है और आंगन से बाहर चला जाता है। आंगन में चारों तरफ तबाही ही तबाही है। ज्ञानेश्वर और सोपान थर थर कांप रहे हैं। सोपान सुबक रहा है, आंखों से आंसू हैं। दोनों भाई जब कमला की ओर देखते हैं तो कमला मामी की हालत भी कुछ कुछ दोनों भाइयों जैसी थी। दोनों भाई वहां से वापस मुड़ते हैं और अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। कुटिया में पहुंचते हैं। श्री निवृत्तिनाथ जी, मुक्ताबाई बड़ी खुशी से आगे बढ़ती हैं कि उनके पास सामान होगा, हम ले लें। लेकिन ज्ञानेश्वर किसी से बात नहीं करते, सीधा कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं और कुटिया का द्वार अंदर से बंद कर लेते हैं। सोपान देव रो रो कर सारी घटना निवृत्तिनाथ जी को बताते हैं। आंखों में आंसू हैं, सुबक रहे हैं, ठीक से शब्द नहीं निकल रहे, शरीर अभी भी कांप रहा है। सारी बात उन्हें बताते हैं। हमारे परिवार का कोई व्यक्ति आकर हमसे इस तरह की शिकायत करे कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, हम क्या जवाब देंगे उसे? ऐसी परिस्थिति का क्या जवाब हो सकता है? हमें भी क्रोध आएगा, हम भी जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, हमारे मुख से भी अपशब्दों की बौछार होगी। और यदि हम बाहर से कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमारे भीतर मानसिक हिंसा जन्म ले लेगी, क्योंकि अपमानित व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। परंतु वहां सामने खड़े कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे उनके आध्यात्मिक गुरु हैं श्री निवृत्तिनाथ जी। वे एक ही बात कहते हैं, सोपान धैर्य रखो, संयम रखो। मुक्ता, सोपान को शीतल जल लाकर दो जरा। वह मिट्टी के कटोरे में जल लेकर आती है। सोपान एक सांस में पूरा पानी पी जाते हैं, लेकिन सुबकियां बंद नहीं होती। अपने मन की बात, अपनी स्थिति को अपने गुरु के समक्ष रखते हैं। दादा, मुझसे धैर्य नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? इंसान मजबूर हो जाता है क्योंकि दुश्मन बलशाली है, उसे कमजोर बना देता है। तब निवृत्ति दादा एक ही बात कहते हैं, सोपान प्रभु का ध्यान करो, ध्यान में बैठ जाओ। उनके कहने भर की देर थी कि सोपान कुटिया के सामने ही एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ जाता है और कुछ ही समय में वह आत्मलीन हो जाता है। मुक्ताबाई कहती है निवृत्तिनाथ जी से, दादा मुझे लगता है हमने सोपान के साथ अच्छा नहीं किया। क्या हमें दो बोल सहानुभूति के नहीं बोलने चाहिए थे? क्या हमें उसे सांत्वना नहीं देनी चाहिए थी? ठीक नहीं हुआ। निवृत्तिनाथ जी कहते हैं, मुक्ता
ये समय शब्दों का नहीं है, बातचीत का नहीं है। यदि इस समय मैं उसे शब्द देता, उससे बातचीत करता, तो ये समाधान नहीं है। इससे एक ही चीज उत्पन्न होती और वह है नकारात्मकता। मैं उसे कहता तो उसके भीतर रोष और जागृत हो जाता और बढ़ जाता, क्योंकि वार्ता करते समय उस दृश्य को दोबारा उसके भीतर मैं प्रत्यक्ष कर देता। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा कहा करते हैं, सकारात्मक सोचो। शब्द बड़े साधारण से लगते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि नकारात्मकता हमारे जीवन में किस प्रकार हमें प्रताड़ित करती है। हम नकारात्मकता को समेटते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं, लेकिन यहां उनके गुरु, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी कहते हैं कि यदि मैं उस विषय में बातचीत भी करता तो वह दृश्य दोबारा उसके मानस पटल पर प्रत्यक्ष हो जाता, और इससे क्या होता? उसका आध्यात्मिक पतन होता। लेकिन अब ध्यान से देखो तुम सोपान की ओर। अब ये अंतर जगत की गहराइयों में उतर रहा है। मुक्ता टकटकी बांधकर सोपान के चेहरे को देखने लगती है। अब उसकी सुर्खियां बंद हो गई, शांत हो गई। चेहरे पर मधुरता है, माथे की त्योरियां खत्म हो गई हैं, शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है, वह आत्मलीन हो चुका है। मुक्ता कहती है, हां दादा, आप ठीक कहते हो। अब इसे आपकी और हमारी जरूरत नहीं है। निवृत्तिनाथ जी कहते हैं, अब इसे किसी भी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। इसे जो चाहिए था वो इसे इसके भीतर मिल गया। हमने बहुत बार सुना है, दूर हो जाता है हर गम नित निरंतर ध्यान से, जख्म हर एक भर है जाता ज्ञान औषधि बाण से। लेकिन ये जो हथियार, जो खड़ग, जो बाण हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल कितना करते हैं, ये एक बड़ा अहम प्रश्न है, जो इन साधक बालकों के जीवन से हम समझ सकते हैं। गुरुदेव ने हमें क्या नहीं दिया। कमी हमारी ओर से है, हम सही समय पर उन शस्त्रों को चलाते नहीं हैं। यही कारण है कि हमेशा हमारी विकृतियां, हमारे विकार हम पर हावी रहते हैं। इसीलिए हम हमेशा परास्त और निरी, थके थके से, बुझे बुझे से रहते हैं। हमारा उत्साह और लगन हमेशा कमजोर पड़ता है, क्योंकि सही समय पर हम अपने दुश्मन पर वार नहीं करते हैं। इसीलिए महाराज जी ने कहा, नित्य निरंतर ध्यान से, नियमित रूप से हमें ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। हमारा अभ्यास जितना दृढ़ होगा, हमारा दुश्मन हमसे उतना ही दूर होगा, हमारे नजदीक नहीं आ पाएगा, हमें छू नहीं पाएगा। अब दोनों संतुष्ट हैं कि सोपान संभल गया है, लेकिन मुक्ताबाई झोंपड़ी के द्वार की ओर देखती है और निवृत्ति दादा से कहती है, दादा, लेकिन, अभी लेकिन ही कहती है कि निवृत्तिनाथ जी समझ जाते हैं ये क्या कहना चाहती है। उस वक्त निवृत्तिनाथ जी एक ही बात कहते हैं, मुक्ता, ये जो अपना ज्ञानेशा है ना, ये इस धरा का होकर के भी इस धरा का नहीं है। माना उसे विशोभा चाटी के शब्दों ने थोड़ा सा परेशान कर दिया है, इसलिए जा उससे तू ही बात कर ले। ये कहकर श्री निवृत्तिनाथ जी स्वयं भी ध्यान में लीन हो जाते हैं। मुक्ताबाई जाती है, झोंपड़ी का द्वार खटखटाती है, पुकारती है, भाई ज्ञानेशा, क्या तुम किसी से नाराज हो? क्या तुम्हारे मन में कोई रोष है? देखो, तुम्हारी बहन मुक्ता तुम्हें पुकार रही है, द्वार खोलो, बाहर आओ। कोई जवाब नहीं मिलता। मुक्ता कुछ रुककर फिर दोबारा पुकारती है, फिर द्वार खटखटाती है, लेकिन भीतर बिल्कुल शांति है।
सन्नाटा। तीसरी बार फिर द्वार खटखटाती है, कोई जवाब नहीं आता। उस वक्त कहते हैं वह मुक्ता, जो उम्र में तो बहुत छोटी सी बालिका है, लेकिन अध्यात्म में बहुत बड़ी है। उसके भीतर से उसे कुछ प्रेरणा होती है और उसके अंदर से कुछ अभंग निकलते हैं। वह अभंग साधारण नहीं है। इस भक्ति पथ पर चलने वाले प्रत्येक पथिक के लिए इन विचारों को जो वह अभंगों के माध्यम से अपने भाई के लिए गाती है, हम सब के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम उसके एक एक संदेश को हमेशा अपने जीवन में याद रखें। सफर आसान हो सकता है। ये अभंग मराठी में गाए गए और मराठी इतिहास के अंदर इन्हें ताटी अभंग के नाम से जाना जाता है। ताटी, बांस को काट कर चीर कर जो दरवाजा बनाया जाता है, उसे मराठी में ताटी कहते हैं। और हर अभंग के अंत में मुक्ताबाई यह पंक्ति गाती हैं, ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा। मेरे भाई, द्वार खोलो। आए हम श्रवण करते हैं कि उस अभंग के माध्यम से मुक्ताबाई क्या संदेश दे रही है। योगी पावन मनाचा, साहे अपराध जनाचा। योगी पावन मनाचा, साहे अपराध जनाचा। विश्वरागे झाले बनी, संती सुखे भावे पाणी। शब्द शस्त्रे झाली क्लेश, संती मानवा उपदेश। विश्वपट ब्रह्मदोरा, विश्वपट ब्रह्मदोरा। ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा। मुक्ताबाई कहती है, हे भाई, आप महान योगी हैं। आपका मन परम पावन है। किसी के अपराध से अपने मन को मैला मत करो। विश्व में जब कहीं आग लगती है तो संत पानी बनकर उस आग को बुझाते हैं। मैं मानती हूं कि विशोभा चाटी के शब्दों ने आपको चोट पहुंचाई है, लेकिन आप उसके शब्द शस्त्रों के सामने अपने ज्ञान शस्त्र को छोड़ो। संतों के कथन को याद करो। सभी संतों ने कहा है कि यह जगत, यह विश्व एक विराट वस्त्र है जो एक ही धागे से बना है, और वह धागा है परब्रह्म परमेश्वर। इसलिए अपने मन को उस परब्रह्म परमेश्वर में लगाओ और आनंदित होकर द्वार खोलो। अपनी छोटी बहन के लिए बाहर आओ। कितनी बड़ी बात कह दी उस छोटी सी बच्ची ने। दूसरे के अपराध से अपने मन को मैला मत करो। अपराध किसका? क्रोध किया दूसरे व्यक्ति ने, अहंकार उसका, वह परेशान है। हम उसे अपने मन में स्थान क्यों दें? लेकिन हमारा जीवन तो ऐसे ही बीतता है। यह बात हमें याद नहीं रहती कि यह विश्व ईश्वर ने रचा है और इसके कण कण में वह स्वयं रमण करता है। मुक्ताबाई हमें याद कराती है। भाई को पुकारती हैं आनंदित होकर, द्वार खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वह फिर एक और अभंग गाती है। सुख सागर आपण भावे, जग बोधे निभवावे। बोधा करू नये अंतर, साधु नाही आप पर। जीव जीवासी पै द्यावा, मग करू नये हेवा। तरणो पाय चित्ती धरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा। ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा। हे ज्ञानेशा भाई, जितना आप इस दृश्य को अपने मन में दोहराओगे,
उतनी ही कड़वाहट पैदा होगी। इसलिए इसे छोड़ो, अपने मन को वहां से हटाकर अपनी दृष्टि, अपना ध्यान, अपना मन, अपना चित्त, इसे वहां से हटा लो और ईश्वर में लगाओ। उसकी सर्वव्यापकता का आनंद लो, उसकी कृपा को याद करो, उसके दर्शन का आनंद उठाओ। यही भवसागर से तरने की युक्ति है। और आनंदित होकर द्वार खोलो। आपकी छोटी बहन आपका इंतजार कर रही है। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब वह उसके समक्ष कि एक बहन अपने भाई के लिए क्या सोचती है, वह इस भाव को अगले अभंग में रखती है। आए सुनते हैं कि इस अभंग में वह क्या कहती है। शुद्ध जाचा भाव झाला, दूरी नाही देव त्याला। शुद्ध जाचा भाव झाला, दूरी नाही देव त्याला। अवघी साधन हातवटी, मोले मिळत नाही हाटी। कोण कोणास शिकवावे, सार साधुनिया घ्यावे। लढीवाळ मुक्ताबाई, जीव मुद्दल ठाईचे पायी। लढीवाळ मुक्ताबाई, जीव मुद्दल ठाईचे पायी। तुम्ही तरुणी विश्वतारा, तुम्ही तरुणी विश्वतारा। ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा। ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा। साधना के इस पथ पर हमारा यही तो संघर्ष है कि हम अपने मनोभावों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए जूझते रहते हैं। एक साधक का यही संघर्ष है कि उसका मन सुंदर हो। यदि मन सुंदर है तो हरि उसे अपने से कभी दूर नहीं करता है। इसलिए हे भाई, अपने मन के अंदर शुभ और सकारात्मक विचारों को लाओ। मैं तो नादान बच्ची, मैं आपको क्या समझा सकती हूं। आपके भीतर तो सतगुरु की भक्ति है। गुरु स्वयं सूक्ष्म रूप में आपके भीतर रहकर आपको प्रेरणा देते हैं। आपकी छोटी बहन मुक्ताबाई तो बस यही चाहती है कि भैया आप अपनी दुविधाओं को छोड़कर केवल आत्मचिंतन में अपने चित्त को लगाओ और आनंदित होकर द्वार खोलो। अपनी छोटी बहन के लिए द्वार खोलो और बाहर आओ। इसके बाद मुक्ताबाई को दोबारा द्वार खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती। द्वार खुलता है, ज्ञानेश्वर जी बाहर आते हैं। आंखों में अश्रु हैं और आकर अपनी बहन को, मुक्ताबाई को गले से लगा लेते हैं। मुक्ता भी रो पड़ती है। दोनों की आंखें गीली हैं। ज्ञानेश्वर मुक्ता के आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, ना मुक्ता ना, अरे रोना नहीं, तू तो साक्षात ब्रह्मवादिनी है। तेरे मुख में तो सरस्वती का वास है। आज तक तू हमारे पेट की भूख शांत करती थी, मैं तुझे अन्नपूर्णा कहता था, लेकिन आज से मैं तुझे आत्मपूर्णा भी कहूंगा। इतने में ही निवृत्तिनाथ जी भी उठकर आ जाते हैं। वह भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे वाह, आज तो मुझे मुक्ता ने ताटी अभंग का महाभोज करवाया है। सोपान भी नेत्र खोल उस वार्ता में शामिल होते हैं। चारों बहन भाई प्रसन्न हैं, आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन इतने में बाहर से एक आवाज आती है, साधो साधो। सब बाहर की ओर देखते हैं तो सामने
सोमेश्वर शास्त्री जी खड़े हैं और वह कहते हैं कि मुझे अभी अभी पता चला कि विशोभा चाटी ने आपके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है। उनके हाथ में आटे की थैली है और वह कहते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए लाया हूं, भोजन पकाओ, खाओ और फिर हरि के गुण गाओ। निवृत्तिनाथ जी आगे बढ़ते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे आटे की थैली लेते हैं और कहते हैं आप तो हरि के दूत हैं। ज्ञानेश्वर जी, जिनका चित्त अभी भी साधना से आह्लादित था, आनंदित था, वह निवृत्ति दादा की ओर देखते हुए कहते हैं, दादा पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे लगता है कि जब भी हम अशुभ कार्यों की तरफ से किसी शुभ कार्य की ओर बढ़ते हैं, जैसे कोई शक्ति आकर हमें थाम लेती है, वो सहारा देती है और कार्य पूर्ण हो जाता है। और फिर वह अपनी प्रसन्नता के रूप में ऐसे लगता है जैसे सब कुछ उसी ने रचा हो, यह एहसास होने लगता है और वह हमारे सभी कार्यों को पूर्ण कर देती है। इतना कहना था कि निवृत्तिनाथ जी एक बड़ी गहरी मुस्कान उनकी ओर बिखेरते हैं और हल्के से सिर हिला देते हैं। हाँ, यदि हम साधक भी अपने अपने जीवन पर नजर डालें, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता है? गुरु हर पल हर क्षण अपने शिष्य के अंग संग है। जरा सी साधारण सी तो सेवा थी, मांडे खाने हैं, लेकिन इस सेवा के माध्यम से कितना कुछ सिखा दिया गुरु ने। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं कि जब मैं किसी को सेवा देता हूं, इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं उसे कुछ देना चाहता हूं। वह हमें एक अध्यात्म पथ का ऐसा विशाल, ऐसा आनंदित कर देने वाला अनुभव हमारे जीवन में उतार देते हैं कि वह साधक इस पथ पर बहुत आगे पहुंच जाता है। इसीलिए कहा, गुरु के वचन साधारण नहीं हुआ करते हैं। गुरु का एक एक शब्द शिष्य के कल्याण के लिए होता है। वह जब ऐसी बात कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी, तो सोमेश्वर शास्त्री जी हाथ जोड़कर उनसे विदा लेते हैं। वह कहते हैं कि आपकी बातें आप जानो, सांझ होने को है, मैं चलूं, मुझे गांव भी पहुंचना है। वे वहां से जाते हैं तो आपस में वार्ता होती है कि अब इस आटे का क्या करें, मांडे पकाएं या साधारण रोटी। निर्णय होता है कि मांडे, लेकिन मटका कहां से लाएं? ज्ञानेश्वर जानते हैं गुरु की आज्ञा है, यहां तक पहुंचे हैं तो आगे भी पूर्ण करना है। वो कहते हैं नहीं, आज मांडे ही पकाएंगे। मुक्ता तुम जाओ आटा गूंद कर ले आओ। उसने कहा बनाएंगे, लेकिन कैसे, मटका तो है नहीं। वो कहते हैं तो आटा तो गूंद कर लाओ। वह सारा सामान तैयार कर ले आती है। ज्ञानेश्वर जी चौकड़ी मारकर बैठते हैं, अपनी कमर को थोड़ा सा आगे झुकाते हैं और योग बल से अपने शरीर में ताप पैदा करते हैं और मुक्ता को कहते हैं मेरी पीठ पर मांडे सेक लो। सभी जानते हैं यह घटना घटित हुई। इस घटना को विशोभा चाटी भी देख रहा था, झाड़ियों के पीछे छुपकर खड़ा था। वह तो देखना चाहता था इन बच्चों को रोते बिलखते हुए। इस सारी घटनाक्रम को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और अंततः जब बच्चों ने मांडे खाए, उनके योग बल को देखते हुए, उनके साधना के तप को देखते हुए विशोभा चाटी की भी आंखें गीली हो जाती हैं। बड़े बड़े शास्त्री जो बात विशोभा चाटी को ना समझा सके, वह बात इन बच्चों की साधना ने उसे समझा दी और वह भी आकर इनके सामने नतमस्तक होता है, क्षमा मांगता है। ये ज्ञान का पथ है ही ऐसा, हमेशा सत्य की जीत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बाधाएं हमारे निर्माण के लिए आती हैं। महाराज जी कहते हैं जितना बड़ा लक्ष्य
उतना अधिक उत्साह और लगन ये चाहिए। महाराज जी ने लक्ष्य हमारे समक्ष रखा है विश्व शांति। हम सृजन सेनानी हैं और हमारे से महाराज जी की उम्मीदें क्या हैं? एक अनुभव मुझे अभी भी याद आया। दिव्य धाम आश्रम की बात है, मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास की बात होगी। साधना कक्ष, सामूहिक साधना, सभी लोग साधना में बैठे हैं। उस कक्ष में एक साधक साधना के अंदर क्या देखता है कि स्वयं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी आसन पर विराजमान हो जाते हैं और उस साधक को कहते हैं बाकी सभी साधकों की ओर ऐसे इशारा करते हुए कि यही सब तो है ना जो विश्व के कोने कोने में धर्म ध्वज फहराएंगे। वह साधक देखता है, सिर हिलाता है, हाँ महाराज जी। महाराज जी आगे कहते हैं और ये यहां से साधना, ध्यान और समाधि का अनुभव लेकर जाएंगे। मुझे नहीं मालूम आप इस अनुभव को किस प्रकार से लेते हैं, लेकिन बात बहुत गहरी है। धर्म ध्वज को लेकर चलना, उसको पकड़ना, उसको उठाना, ये सामर्थ्य किसकी हो सकती है? हम फिर से गुरु महाराज जी की कुछ वचनों को याद करते हैं, आप समझ जाएंगे कि धर्म ध्वज को कौन उठा सकता है। महाराज जी ने अक्सर कहा अपने अमृत वचनों में कि एक सोया हुआ व्यक्ति किसी को सुला तो सकता है, जगा नहीं सकता है। यदि व्यक्ति स्वयं गुड़ खाता है तो वह दूसरे को कह नहीं सकता कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो। इसलिए जो संदेश आप दूसरे को देना चाहते हो, आपको वह पहले अपने आचरण में उतारनी पड़ेगी। इसलिए धर्म ध्वज को उठाना है तो पहले अपना आचरण धार्मिक बनाना पड़ेगा। हम धर्म पर आचरण रखते होंगे तभी हम धर्म ध्वज को पकड़ सकते हैं। ये बात साधारण नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि यहां से साधना, ध्यान और समाधि का अनुभव लेकर जाएंगे, अर्थात जब यह पूरी तरह निर्मल और पवित्र हो जाएंगे, इनके भीतर कोई विकृति शेष नहीं रहेगी। ये ऐसे सृजन सेनानी बनाना है इन्हें। ये महाराज जी का लक्ष्य है, उनकी सोच है। हमारा इसमें पुरुषार्थ कैसा रहता है ये हम पर निर्भर करता है। गुरुदेव को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। हमें उन्होंने दिशा दी, हर पल हर क्षण अपना साथ दिया और हमेशा जब महाराज जी ऐसे मुट्ठी बांधकर कहते थे अभी तो इस मार्ग पर बहुत कुछ करना है, सामने बैठे साधकों के अंदर ऐसा उत्साह दौड़ जाता था जैसे आज ही विश्व को जीत कर ले आएंगे। हम महाराज जी के उन वचनों को याद करें जो महाराज जी हमेशा इस प्रकार से हमारे अंदर जोश भरने के लिए कहते रहे हैं। उन वचनों को याद कर हम अपने अंदर अपने उत्साह और लगन को और अधिक बढ़ाएं और प्रण करें महाराज जी के समक्ष। हम ऐसा प्रण करें कि निर्माण हमी से है भविष्य का, मजबूत नींव बन जाएंगे, गुरु भक्ति के अनुचर बनकर धर्म ध्वज फहराएंगे, युगों युगों तक याद रहे, कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे, कुछ ऐसा कर दिखलाएंगे। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में प्रार्थना, प्रभु हमें सामर्थ्य देना। हम में सामर्थ्य नहीं है, हम में शक्ति नहीं है, बस आप ही का सहारा है कि आपके इस मिशन में कुछ कर पाए। आपने हमें यह अवसर दिया है, हम इस अवसर को खो ना दें। ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आए गुरुदेव के श्री चरणों में एक बुलंद जय घोष। बोलिए सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।